हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11 एसपी में चैप्टर 1 में पहले वीडियो में हमने देखा था कि सूचना संचार की प्रक्रिया, उसके 7 पॉइंट देखे थे। उस वीडियो में ये इसकी आकृति बाकी रह गई थी। जो प्रक्रिया में 7 पॉइंट दिए हैं वही 7 पॉइंट यहाँ पे दर्शाने हैं और प्रतिभाव ऐसा एरो करके, इसमें जो एरो सेम बताया है वैसा जब ये क्वेश्चन आए बड़ा तो ये ऐसे ही उसकी व्याख्या ये आकृति उसकी ऐसे ही बनानी है कि वक्ता के बाद प्रस्तुतिकरण, ये जो लिखा है एरो करके वो वैसा का वैसा ही आपको लिखना होगा। दूसरा टॉपिक कि सूचना संचार की पद्धतियाँ। सूचना संचार हम करते हैं तो कौन सी पद्धति के द्वारा करते हैं? तो पहली पद्धति है मौखिक पद्धति, लिखित, दृश्य, पीछे श्राव्य, दृश्य श्राव्य, मौन। उसको हम समझेंगे। मौखिक पद्धति, ये सभी एक एक वाक्य के क्वेश्चन आएंगे कि मौखिक पद्धति अर्थात क्या। तो सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये आपको पता ही है कि मौखिक यानी कि हम जो बोलते हैं, जो सूचना संचार शब्द का उपयोग करके बोलकर की जाती है वो क्या है? मौखिक सूचना संचार। उसका स्वरूप ये भी बार बार आता है कि मौखिक जो सूचना संचार है उसका स्वरूप क्या है? बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि। लिखित, तो जो लिखकर की जाए, जो लिखित में भी शब्द होते हैं, भाषा तो होती ही है, पर वो कैसे? लिखकर। जो भाषा है, भाषा के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में, जैसे तैसे नहीं, उसकी योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। सूचना को योग्य भाषा या तो शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। उसके भी स्वरूप है, यानी कि वो कैसे की जाती है। तो साहित्य, पुस्तक, ये पुस्तक है हमारा, वो भी क्या है? एक लिखित सूचना संचार का माध्यम है। पत्र लेखन, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामायिक, विज्ञापन पत्र, पुस्तिका, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि एक वाक्य में एक क्वेश्चन आता ही है कि मौखिक सूचना संचार का स्वरूप, यानी कि ये लिखित सूचना संचार का स्वरूप बोला जाए तो ये सब लिखना है। व्याख्या बोली जाए तो ऊपर की जो लाइन है वो। दृश्य, यानी कि जो हम देखते हैं तो वो क्या है? देखकर समझे तो वो दृश्य सूचना संचार। उसमें क्या आएंगे? चिन्ह, प्रतीक, चित्र, आलेख, नक्शा, रंग। जो मैप है, समाजशास्त्र या समाज विद्या में आप मैप देखते हो तो वो क्या है? वो देखकर आपको ज्ञान मिलता है कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा शहर कहाँ पे है, तो वो नक्शा देखकर आप समझते हो। या तो चित्र देखकर, प्रतीक, चिन्ह, वो सब देखकर आपको समझ में आता है। उसके बाद है श्राव्य, जो सुनकर खाली सुनाई दे ऐसी सूचना संचार क्या है? श्राव्य सूचना संचार। खाली वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो पर फिर भी होने वाली सूचना संचार क्या है? श्राव्य। खाली सुनाई दे, आमने सामने नहीं होते हैं। रेडियो, आपने रेडियो सुना होगा, उसमें से जो सूचना संचार यानी कि जो आवाज़ आती है खाली हम सुन सकते हैं, बोलने वाला है व्यक्ति, उसको हम देखते नहीं हैं। टेलीफोन, फ़ोन में भी हम बात करते हैं तो एक दूसरे को देखे बिना ही खाली आवाज़ देखकर टेलीफोन पे सूचना संचार करते हैं। सीडी, टेप रिकॉर्डर, ये सब श्राव्य है। दृश्य और श्राव्य, यानी कि देखी भी जाए और सुने भी जाए, ऐसे कौन से माध्यम हैं?
चलचित्र यानी कि जो हम मूवी देखते हैं वो टीवी में देखते हैं वो। डीवीडी टेलीविज़न यानी कि टीवी, कंप्यूटर, इसमें से हम जो भी कुछ देखते हैं सुनते हैं वो उसके स्वरूप है। मौन यानी कि बिना कुछ बोले, बिना बोले हम इशारा करते हैं तो वो क्या हुआ, मौन। मौन में शब्द या कोई चित्र कुछ भी होता नहीं है, खाली मौन यानी इशारा करके सामने वाला हमारे संवेदन को समझे तो वो क्या हुआ, मौन पद्धति। तो ये 6 पद्धतियाँ हुई सूचना संचार की पद्धतियाँ, सूचना संचार की पद्धतियाँ हैं। ये 6 सूचना संचार की पद्धतियाँ हैं और उसमें से पहली है मौखिक सूचना संचार की पद्धति। आगे हमने देखी मौखिक सूचना संचार, तो वो पूरी डिटेल में समझानी है, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।